दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि कार्बन के अपर रूप तथा उसके गुण। कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं और उसके गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं अपर रूपिता। ये अपर रूपिता क्या होता है। तो सबसे पहले किसी तत्व का दो या दो से अधिक मुक्त रूपों में पाया जाना ही क्या कहलाता है, अपर रूपता कहलाता है। यानी कि कोई तत्व है जो क्या होता है, दो या दो से अधिक रूपों में क्या होता है, पाया जाता है, जिसका क्या होता है रासायनिक गुण तो समान हो, यानी कि जब वो क्या करे, क्रिया करे, तो वो तो समान हो, लेकिन उसका जो भौतिक गुण होते हैं वे अलग अलग होते हैं। तो वे तो क्या कहलाता है, ये कहलाता है अपर रूपिता। यानी कि जब किसी तत्व का दो या दो से अधिक मुक्त रूप में पाया जाना, जिसके क्या हो, रासायनिक गुण तो समान हो परंतु भौतिक गुण अत्यधिक भिन्न हो, भौतिक गुण समान ना हो, वो भिन्न हो, तो ये क्या कहलाता है, अपर रूपिता कहलाता है। तो जो कार्बन है, कार्बन के क्या होते हैं, तीन अपर रूप हैं। पहला तो होता है हीरा, और दूसरा होता है ग्रेफाइट, और तीसरा होता है बर्नमिंसन फुलेकिन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हीरा क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे देख लेते हैं हीरा यानी कि डायमंड, तो इसका हम जान लेते हैं इसका गुण क्या होता है। सबसे पहले तो हीरा एक पारदर्शक पदार्थ है जिसमें क्या होती है, जिसकी क्या होती है, अद्वितीय चमक होती है। यानी कि हीरा एक पारदर्शक पदार्थ है, इसके आर पर देखा जा सकता है, और इसका क्या होता है, अद्वितीय चमक होती है, इसमें बहुत ही ज्यादा क्या होता है, चमक होता है। और दूसरा देख लेते हैं, हीरा एक अत्यधिक कठोर पदार्थ है। यानी कि हीरा एक बहुत ज्यादा जो कठोर पदार्थ है, यानी कि जितने अभी तक हमें तत्व प्राप्त हुए हैं उसमें से सबसे ज्यादा जो कठोर पदार्थ है वह हीरा है। और तीसरा देख लेते हैं, हीरा काफी भारी होता है। हीरा क्या होता है, काफी भारी होता है। इसका विशिष्ट घनत्व क्या होता है, 3.52 है। जो इसका घनत्व है वो 3.52 है। और अगला देख लेते हैं, इसमें क्या होता है, हीरा उष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। हीरा क्या होता है, उष्मा तथा विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। और इसका गुण देख लेते हैं, हीरा सभी विलायकों में अघुलनशील है। यानी कि कोई सा भी विलायक हो, हीरा जो होता है उसमें घुलता नहीं है। जैसे हम जल की बात करें, दूध की बात करें, यानी कि जितने भी विलायक होते हैं जो घोलते हैं चीजों को, लेकिन ये किसी भी विलायक में क्या होता है, हीरा घुलता नहीं है। और देख लेते हैं, हीरा का अपवर्तनांक उच्च होता है, इसलिए हीरे में क्या होती है, बहुत अधिक चमक होती है। यानी कि हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है, बहुत ही उच्च होता है, इसीलिए इसमें क्या होता है, बहुत ही ज्यादा अद्वितीय चमक होती है। तो ये तो रहा हीरा का गुण। अब चलिए हम जान लेते हैं इसकी संरचना कैसी है। तो इसकी संरचना क्या है, हीरा कार्बन परमाणुओं का वृहद अणु है। हीरा कार्बन परमाणु का वृहद अणु है, जिसमें क्या होता है, जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से प्रबल सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है। यानी कि ये होता है कार्बन का, यानी कि हीरा का संरचना। तो चलिए हम ये जान लेते हैं हीरा का उपयोग। जैसे अब इसका उपयोग जान लेते हैं, तो इसका उपयोग क्या है, हीरे का उपयोग काटने का औजार बनाने में, और तथा चट्टानों को छेद करने के लिए, वेधन उपकरण बनाने के लिए, तथा पिसाई के यंत्र बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं क्या है, नुकीले सिरे वाले हीरो का उपयोग। ऐसे हीरे जो क्या हो, नुकीले हो, उनका उपयोग आंखों के शल्य चिकित्सकों द्वारा आंखों में क्या होता है, मोतियाबंद निकालने के लिए क्या होता है, इसका उपयोग करते हैं। एक औजार के रूप में क्या करते हैं, हीरे का उपयोग करते हैं। आंखों में क्या होता है, मोतियाबंद जो होता है उसको निकालने के लिए। और आगे देख लेते हैं इसका क्या उपयोग है। हीरे का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। हीरे का उपयोग क्या होता है, गहने गुड़े जो होते हैं उसमें बनाने में भी किया जाता है। तो ये रहा कार्बन, यानी कि कार्बन के अपर रूप तथा उसके गुण। यानी कि ये रहा कार्बन का पहला अपर रूप हीरा। और दूसरा जानेंगे हम अपने अगले वीडियो में, जैसे हमने ग्रेफाइट और फुलेकिन बताया है, वो हम जानेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें जो मैंने बताया है अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपका फिर भी कोई प्रश्न होगा तो आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।